प्रोग्राम में खुशामदेद। बात करेंगे वक्फे के बाद आज की अगर मार्केट का हम जायज़ा लें, ओवरऑल मार्केट की अगर आज की हम समरी की बात करें तो आज 100 इंडेक्स तकरीबन 800 के करीब पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेंड के अंदर है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि 45,000 पॉइंट्स की अगर ब्रेक बन रही है तो इसके अंदर देखो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। ये पैनिक की सूरत हाल नहीं है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा एकदम से अगर मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है तो आप एकदम से यहाँ पर सेलिंग शुरू कर दें। तो ये आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि मार्केट के अंदर नेगेटिव ट्रेंड नहीं है, मार्केट के अंदर पैनिक नहीं है। आप इस चीज़ को ज़रूर अंदाज़ा इसको देखें, क्योंकि जब तक आप मार्केट के टेक्निकल्स फंडामेंटल्स को नहीं देखेंगे, उसकी परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि मार्केट का जो ये नेगेटिव ट्रेंड है ये किस वजह से है। आज की अगर हाइज एंड लोज की अगर बात कर लें तो तकरीबन 46,432 पॉइंट्स के इसने आज हाईएस्ट लेवल देखा, मतलब कि इसने 46,000 को क्रॉस किया और अब ये 45,000 की ब्रेक के ऊपर आ गया, नीचे आ गया 45,000 के ऊपर। तो आपको अंदाज़ा इस चीज़ का करना पड़ेगा कि ओवरऑल आज के पूरे दिन के अंदर देखें तो तकरीबन 1500 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेंड के अंदर गए हैं। तो ये सूरत हाल अगेन पैनिक नहीं है, कुछ लोगों के अंदर पैनिक आ जाता है, कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं वो खौफ ज़दा हो जाते हैं मार्केट को नीचे जाता देखकर। आप अगर अच्छे इन्वेस्टर्स हैं आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि आपको पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए, मतलब कि पॉइंट्स टेबल अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसकी रीज़न ये है कि आप जब हम हमेशा बात करते रहे हैं पहले प्रोग्राम्स के अंदर, जब आप पेनी स्टॉक्स के अंदर काम करेंगे, छोटे स्टॉक्स के अंदर काम करेंगे तो क्योंकि उनके KSE 100 इंडेक्स के अंदर पॉइंट्स ज़्यादा नहीं हैं, छोटी छोटी आइटम्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो डेफिनेटली जब वो लोग उसके अंदर से पैसा निकालेंगे, लोग वहाँ पर सेलिंग करना शुरू कर देंगे और उन आइटम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जिनके KSE 100 इंडेक्स के अंदर पॉइंट्स ज़्यादा हैं। जैसे हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की, जैसे हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, इसी तरीके से हम बात करते हैं सीमेंट सेक्टर की, इसी तरीके से हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स की, और इसी तरीके से हम ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की बात कर लें, ऑटोमोबाइल जो पार्ट्स एंड एक्सेसरीज हैं उनकी बात कर लें, लेदर एंड टेनरीज की बात कर लें, फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर की बात कर लें, तो आपको ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि आप मार्केट में जब आप छोटे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो 100 इंडेक्स है उसने ऊपर नहीं जाना है। मार्केट के अंदर किसी किस्म का पैनिक नहीं है, हम बहुत जो उम्मीद के साथ और बहुत पुरजोश होकर के, बहुत मोटिवेटेड होकर के ये बात कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर किसी किस्म का कोई नेगेटिव ट्रेंड या गैर इस्तेहकामी सूरत हाल जो है उसका सामना नहीं है। मार्केट के अंदर जो मजमूई तौर पर अदम इस्तेहकाम होता है, अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल उस वक्त डिवेलप होती है जब किसी किस्म के कोई रूमर आती है, कोई लोग इस तरह की कोई खबर जो गर्दिश करना शुरू कर देती है मार्केट के अंदर। लोग जो पेनी स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, आज की भी हम स्टॉक्स की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा जब बात करते हैं उसके अंदर तो वो डेफिनेटली आपका असरअंदाज होती है, आपकी मार्केट का, आपकी जो सूरत हाल है 100 इंडेक्स बहुत ज़्यादा इसके ऊपर असरअंदाज होती है। इसकी जैसे आज हमने बात की तकरीबन 1500 पॉइंट्स की कमी हो जाना, ये सिर्फ और सिर्फ अक्कासी करता है कि लोगों का जो ट्रेंड है वो छोटे स्टॉक्स के अंदर काम करने का ज़्यादा है। छोटे स्टॉक्स के अंदर आप डेफिनेटली आप स्ट्रेटेजी के साथ जाकर के आप प्रॉफिट ज़रूर गेन कर लेते हैं, लेकिन देखिए प्रॉफिट गेन करके आप भाग मत जाइए, प्रॉफिट गेन करके फिर मार्केट का हिस्सा रहिए, मार्केट के अंदर दूसरी आइटम्स के अंदर इन्वेस्ट करें ताकि दूसरे लोगों के लिए भी काम करने की आसानी हो। अगर आप इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से आप वो सूरत हाल मैनिपुलेशन की जो सूरत हाल आप इख्तियार करते रहेंगे और आप ये कहेंगे कि मार्केट को हम चलाते हैं, मार्केट ड्रिवन फोर्सेस हम हैं, तो ये गलत एक नेगेटिव ट्रेंड है, नेगेटिव वो इसको कहते हैं ग्रीड का एलिमेंट इसके अंदर आ जाता है। तो आप खुदारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बड़े दिल का मुजाहरा करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपको प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ आप मार्केट के साथ अच्छी तरीके से पॉजिटिवली आप उसके साथ गेम प्ले कर सकें।
वो दोनों तरफ, जिसको कहते हैं विकेट की दोनों तरफ खेल सकें, आप इसको बाइंग भी करें, सेलिंग भी करें, उसके साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी करते रहें, स्टॉप लॉस की जो सूरत हाल है उसको लगाएं, बाय ऑन डीप और सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली सूरत हाल को इख्तियार करें, लेकिन दूसरों को स्पेस दें, दूसरों को काम करने का मौका दें। आप इस तरीके से करते रहेंगे तो ये डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे हैम्पर करेगी, आपको ऐसी जगह पे डेंट करेगी कि आप जो आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ से अच्छा मुनाफा कमा लिया, या तो आप मुकम्मल तौर पे एग्जिट हो जाएं, दूसरों को मौका दे काम करने का, और आप खुद भी बड़ी आइटम्स के अंदर इन्वेस्ट करें ताकि आपको काम करने का मजीद जो है वो जिसको कहते हैं कि मजा आए काम करने के अंदर। काम करने का मजा उसमें यही है कि दोनों तीनों चीजें आपको दोनों तरफ खेलना आना चाहिए। आपको जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो करना आना चाहिए। आपको ये टेक्निक्स आप खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। हम यहाँ पर स्टॉक गाला के प्लेटफॉर्म से हम अपनी ऑडियंस को, हम हमेशा ये कहते हैं, हम आपको एजुकेट करने के लिए बैठे हैं। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी की इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान की मईशत की ज़रूरत है। आप खुद देखिए कि पाकिस्तान की टोटल जो कुल आबादी है वो तकरीबन 22 करोड़ के करीब है, और आप ये देखिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर कितने लोग काम करते हैं, कितने ट्रेडर्स हैं, कितने इन्वेस्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। एक दिन के अंदर तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख के करीब ट्रेडर्स जो हैं वो काम करते हैं। आपको भाई इस चीज़ को देखना पड़ेगा। तमाम की तमाम ऑडियंस जो हमारी इस वक्त प्रोग्राम को देख रही है, उनको हम ये बावर करवा रहे हैं कि आप भाई काम करें तो देखभाल के काम करें। एकदम से निकल जाना, दूसरों की बातों में आकर के निकल जाना, पैनिक सेलिंग करनी शुरू कर देना है, या पैनिक बाइंग करना, बहुत ज्यादा भर के परचेजिंग करना, अगेन आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। हम हमेशा स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करते हैं। फेज बाइंग करें, एक फेज में, 2 फेज में, 3 फेज में बाइंग करें, 1 फेज में, 2 फेज में, 3 फेज में सेलिंग करें। अगर आज की हम स्टॉक्स की बात कर लें, खास करके आइटम्स की अगर बात करें, तो ANL एसगार्ड 9 आज तकरीबन 34 रुपए 63 पैसे ये ले चुका है, और इसने तकरीबन 4 करोड़ के जो वॉल्यूम्स हैं इसने वो जनरेट किए हैं। यूनिटी फूड्स आगे दोबारा से आज अच्छा परफॉर्म करता हुआ आया है, 4 करोड़ 40 लाख के करीब इसने भी आज जनरेट किए हैं वॉल्यूम्स। और इसके अलावा अगर बात करें TRG की, TRG आज जो है सूरत हाल TRG की 144 रुपए के करीब है, और तकरीबन 3 करोड़ के करीब, 3-3.5 करोड़ के करीब शेयर्स जो हैं इसने वो 3 करोड़ 37 लाख शेयर के करीब इसने आज काम किया है मार्केट में। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर रहा, और PRL पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड 20 रुपए 26 रुपए पर आज ये मार्केट में पहुंच चुका है। अच्छी परफॉर्म करते हुए, अच्छा वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली सूरत हाल इसने इख्तियार की हुई है। कछुए की चाल ज़रूर चल रहा है। कछुए की चाल के हवाले से हम 2-3 आइटम्स ऐसी हैं, जैसे GGL है, या यूनिटी फूड्स है, या एसगार्ड 9 है, ये चल ज़रूर कछुए की चाल रहे हैं, लेकिन मार्केट के अंदर अच्छा पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरीके से बाइको पेट्रोलियम आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, लेकिन काम कर रहा है और पॉजिटिव इसके अंदर इंटेंट क्रिएट किए हुए। टॉप एडवांसर्स की अगर बात कर लें आज मार्केट में, तो PINL ने तकरीबन 16.67% इसने आज पॉइंट्स गेन किए हैं। BGL की अगर बात कर लें तो तकरीबन 12.33% इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है। और इसके अलावा CHAS की अगर हम बात कर लें तो 7.50% इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है। और JDMT इसकी जो शेयर प्राइस है उसमें तकरीबन 7.50% शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है। इसी तरीके से हम डिक्लाइनर्स की अगर बात कर लें तो DWTM डिफ़ॉल्टर कंपनी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ भाई बचें, उन डिफ़ॉल्टर कंपनीज़ में काम करने से बचें, क्योंकि इसके हवाले से कोई आपके पास ऑथेंटिकेशन नहीं होती है। ये SOPs जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ SCCP और उसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वो मुकम्मल तौर पे पूरे नहीं कर पाती हैं, तो डेफिनेटली फिर ये नेगेटिव ट्रेंड के अंदर, और फिर पेनी स्टॉक है। आप देख लें इस चीज़ को कि आज इसने तकरीबन 25% इसकी जो शेयर प्राइस है उसके अंदर जो है नुकसान हुआ है इसे। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें टॉप जो डिक्लाइनर्स हैं उनकी अगर बात कर लें तो उसके अंदर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव ट्रेंड के अंदर नज़र आ रही हैं, और बहुत ज़्यादा जो आइटम्स इसके अंदर जो कंट्रीब्यूट करती नज़र आ रही है BFMOD ये नेगेटिव ट्रेंड में है। इसकी भी तकरीबन 15.53% इसके आज शेयर प्राइस में कमी हुई है। SMTM के अंदर तकरीबन 12.50% इसकी शेयर प्राइस में कमी हुई है। UVIC की जो शेयर प्राइस है उसमें तकरीबन 12 रुपये 43 पैसे की आज कमी हुई है। तो अगर देखिए डेट मार्केट की अगर परफॉर्मेंस की अगर बात कर लें तो PESC2
इसके अंदर जो चेंज आया है वो तकरीबन 0.220 मतलब 20 पैसे का चेंज है इसके अंदर। इसके अलावा कोई इसके अंदर और चीज़ नहीं है। टॉप एडवांसर्स की अगर बात कर लें तो उसके अंदर वही जो हमने अभी आपको बताया PESC2 ये नज़र आता है, और टॉप डिक्लाइनर्स में भी इस तरह की कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। तो ओवरऑल अगर आपको मार्केट का जायज़ा लेना है तो मार्केट के अंदर आप जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से डेवलप होती है कि लोग मैनिपुलेशन करते हैं, लोग आपको गलत मशवरे देते हैं। उन गलत मशवरों से बचिए, क्योंकि अगर आप गलत मशवरों से नहीं बचेंगे, आप अकल रखते हैं, शऊर रखते हैं, आप मार्केट को पढ़ क्यों नहीं लेते? मार्केट को देखें। आप जो भी स्क्रिप्ट के अगेंस्ट काम करना चाहते हैं आप ज़रूर उसको स्टडी कीजिए। आप उसके फाइनेंशियल, हम बारहा ये बात कहते चले आ रहे हैं, हमेशा ये बात करते हैं आपके साथ, और बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत अदब के साथ आपसे अर्ज़ करते हैं कि भाई आप मार्केट के अंदर कंपनी का ओवरव्यू ले लें, कंपनी का प्रोफाइल पढ़ लें, कंपनी की परफॉर्मेंस को देख लें, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लें, कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को अंडरस्टैंड कर लें, उसके पे आउट्स को स्टडी कर लें कि वो आपको मार्केट में रिटर्न क्या दे रहा है। जब आप इस स्ट्रेटजी के साथ मार्केट के अंदर काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली काम करना आसान होगा, और आपको जो प्रॉफिट टेकिंग का जो एलिमेंट है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। आप फेसबुक के ऊपर बैठ करके या टेलीग्राम में के डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करके आप इस तरीके से चीज़ें देखते हैं, आप उन लोगों की राय लेते हैं। देखो जो आपके ब्रोकर्स हैं वो आपको डेफिनेटली गाइडलाइन देते हैं, आप उनसे पूछिए, उनसे इन डिटेल एनालिसिस लीजिए। वो डेफिनेटली आपको आगाह करेंगे, वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, वो आपको एडुकेट करेंगे। उनकी ये फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर वो आपको इन्फॉर्म नहीं करें, अगर वो आपके साथ ताउन नहीं करते हैं तो आप उनके अगेंस्ट आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। देखो कि हर चीज़ का एक फीडबैक होता है, आप फीडबैक दे सकते हैं, आप उसे पॉजिटिव नेगेटिव, अगर वो आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसको पॉजिटिव फीडबैक दीजिए। अगर वो नेगेटिव मतलब आपको परफॉर्म नहीं कर रहा है या आपको मुकम्मल तौर पे एडुकेट नहीं कर रहा है चीज़ों को लेकर के, आइटम्स को लेकर के, आप उनसे पूछे कि इसके फंडामेंटल्स के बारे में आप क्या कहते हैं। यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मुझे डे ट्रेडिंग करनी है, यहाँ पे मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए। आप उनसे पूछिए भाई इसके 4 महीने के बाद इसकी क्या सूरत हाल हो सकती है। वो आपके साथ डेफिनेटली जो रिपोर्टिंग है वो आपके साथ करेगा, वो आपको मुकम्मल तौर पर आपको बताएगा। और उसके अलावा जितने भी ब्रोकर हाउसेज हैं, जितने भी जिनकी एप्स मौजूद हैं, उसके अगर आप सेक्शंस का जायजा ले लें, उन ऐप्स के अंदर एनालिटिक्स में चले जाएं तो आपको तकरीबन हर कंपनी के अगेंस्ट, हर कंपनी की जो पूरी प्रोफाइलिंग है वो मुकम्मल तौर पर मिल जाती है। आप खुद भी उसको स्टडी करें, अपने ब्रोकर से भी कहें कि वो आपको एडुकेट करे, आप उससे बार बार राय लें। अगर वो आपको नहीं इंफॉर्मेशन देता है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देता है, तो आप डेफिनेटली उसके अगेंस्ट फीडबैक दे सकते हैं। नेगेटिव ट्रेंड के अंदर आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। आप जो ब्रोकर है उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, आप उसके साथ डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर सकते हैं। आप उसको बता सकते हैं कि आपका जो टीम का जो मेंबर है वो हमें मुकम्मल तौर पर मालूमात फराहम नहीं कर रहा। प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद आएंगे और बात करेंगे कुछ एनालिटिक्स के ऊपर।